अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक विशेष रेस्क्यू फ्लाइट के जरिए यूएई से 169 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया है। इस फ्लाइट की खास बात यह थी कि पूरे क्रू मेंबर्स जो हैं वो महिलाएं थी। इसी में थी एक दीपिका अदाना जो 23 साल की हैं। उन्होंने बताया कि वॉर जोन के हालात में रेस्क्यू फ्लाइट लेकर जाने की जानकारी जब उन्हें मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार से बात की। उन्होंने घर वालों से कहा, मम्मी और चाचू आखिरी बार देख लो, शायद फिर न दिखूं। डर। हालांकि परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दीपिका के अनुसार 6 मार्च की सुबह उन्हें अचानक यूएई जाने का आदेश मिला। दरअसल इस फ्लाइट में पहले उनकी एक पायलट दोस्त को जाना था, लेकिन उड़ान से करीब 2 घंटे पहले उन्हें भी निर्देश मिला कि अब उन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बनना है। इसके बाद वह तुरंत टीम के साथ तैयार होती हैं, मिशन पर निकल पड़ती हैं। इस रेस्क्यू फ्लाइट में कुल 6 महिलाएं शामिल थीं। इनमें कैप्टन जसविंदर कौर, पायलट दीपिका अधाना और 4 महिला क्रू मेंबर। युद्ध जैसी स्थिति के कारण सभी के मन में थोड़ी चिंता, थोड़ा डर तो जरूर था, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसी भरोसे के साथ टीम ने सामान्य दिनों की तरह ही उड़ान भरी। दीपिका, जो उसकी अहम सदस्य थी, 6 मार्च की सुबह करीब 10:15 बजे रेस्क्यू अभियान के तहत यूएई के रास अल खैमा एयरपोर्ट जाने का आदेश मिला। इसके बाद फ्लाइट में भारत से उड़ान भरी और दोपहर करीब 2 बजे रास अल खैमा एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करती हैं। वो बताती हैं कि एयरपोर्ट पर लोगों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम थी, लेकिन वहां किसी प्रकार की घबराहट या अफरा तफरी नहीं दिखाई दी। रेस्क्यू फ्लाइट के लिए पहले से तैयारी की गई थी। करीब 1 घंटे के भीतर 169 भारतीय यात्रियों को विमान में बैठाया गया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसी दौरान एक ऐसा पल भी आया जब ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इस वजह से कुछ क्षण के लिए चिंता की स्थिति बन गई सभी जगह। हालांकि थोड़ी देर बाद नेटवर्क पूरी तरह से ठीक हो गया और विमान सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा को मंजिल तक बढ़ता गया। दीपिका, जो उसकी अहम मेंबर थी, वो बताती हैं कि विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो यात्रियों के चेहरे पर राहत जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। कई यात्रियों ने विमान से उतरते समय क्रू मेंबर को धन्यवाद तक दिया और कहा कि उनकी वजह से वो सुरक्षित अपने देश लौट चुके हैं। दीपिका अधाना मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली हैं और वहां के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में वो रहती हैं। उनके पिता योगेश अधाना पेशे से आर्किटेक्ट हैं और माँ बबली अधाना जो है वो गृहिणी है। दीपिका ने बताया कि उनके स्वर्गीय दादा जो थे अमृत सिंह अधाना, उनकी इच्छा थी कि वो पायलट बने। दादा इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इस पेशे को चुना। इस सफर में परिवार ने उन्हें हर कदम पर साथ तो दिया, लेकिन अगर आप सोचें कि जब ईरान के ड्रोन्स कहाँ हमला कर रहे हैं, यूएई के एयरपोर्ट पे भी के आसपास के क्षेत्रों में भी हमला किया है, तब ऐसी स्थिति में अपने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने वाली दीपिका अधाना आज की हमारी सबसे प्रिय हीरोइन है। और वो पायलट नहीं, वो जीवनदात्री बन गई हैं। दीपिका एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले रखा है। कम उम्र में ही उन्होंने अपने साहस और जिम्मेदारी से ये साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए तो वो बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई जा सकती हैं। यूएई से 169 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने वाला यह मिशन उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया है। इस मिशन के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाई, बल्कि देश के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश किया है। ऐसी हजारों दीपिकाओं, उन 6 दीपिकाओं को जो उस फ्लाइट में थी, उन सभी को हमारा नमस्कार।